हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऑल फाइन। मैं अगर नहीं भी बताऊं तो आप लोगों को पता है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 साइंस के बैक का क्वेश्चन आंसर बचा हुआ करेंगे। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। वैसे तो मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में बता दिया है कि डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा क्यों है, लेकिन आंसर फ्रेमिंग के लिए एक बार देख लेते हैं। आंसर: इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंस। वही बात, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है, या तो सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है। जैसे एग्जांपल है 2H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और बनाता है 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। While in combination reaction two or more substance simply combine to form new substance। वही बात, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल जैसे है 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर बनाता है 2H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में। देखा, हो गया दोनों एक दूसरे का उल्टा। राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक और थर्मोलाइटिक का एग्जाम्पल देना है। इस क्वेश्चन को और एक तरह से पूछा जाता है: डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आंसर है, पहले थर्मोलाइटिक का एग्जाम्पल देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में हीट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है, बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। फोटोलाइटिक का एग्जाम्पल है 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में, लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है, बनाता है 2Ag सिल्वर सॉलिड फॉर्म में प्लस ब्रोमाइन Br2 गैस फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइटिक का है 2H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है, बनाता है 2H2 हाइड्रोजन गैस फॉर्म में प्लस O2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 13। What is difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for this reaction। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताना है। आंसर: इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे एग्जांपल है Fe आयरन सॉलिड फॉर्म में प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में। ये फॉर्म करता है Cu कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्लस FeSO4 एक्वस फॉर्म में, मतलब कि आयरन सल्फेट। आंसर को लेंदी करना है तो हम लोग लिख सकते हैं: दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर आयरन डिस्प्लेस कॉपर इन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टेंट इन सोल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं: म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। जैसे एग्जांपल है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। ये फॉर्म करता है AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में। आंसर को लेंदी करना है तो हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं: दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्सचेंज Cl- एंड NO3- आयन बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि सिल्वर का रिफाइनिंग में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से सिल्वर को कॉपर से डिस्प्लेस किया गया। हम लोग को बेसिकली केमिकल इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस करना है। आंसर देखते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है तो एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस Cu कॉपर मेटल और सॉलिड फॉर्म में। ये फॉर्म करता है CuNO3 का होल 2 कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag सिल्वर सॉलिड फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए पहले मेटल या नॉन मेटल, रिएक्टेंट साइड में कॉपर है 1 और प्रोडक्ट साइड में 1 है। सिल्वर भी रिएक्टेंट साइड में 1 प्रोडक्ट साइड में 1 है। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो हम लोग AgNO3 में 2 लगा देंगे। सिल्वर देखो रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया, प्रोडक्ट साइड में 1, तो हम लोग Ag में 2 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। आंसर: a reaction in which insoluble solids called precipitate is formed that separate from the solution is called precipitation reaction। मतलब कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स फॉर्म होता है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं होता है सॉल्यूशन में, और वो जब सॉल्यूशन से अलग होता है तो उसको
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स, अ ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन 3 हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। इसका केमिकल इक्वेशन है FeCl3 आयरन 3 क्लोराइड एक्वस फॉर्म में प्लस 3NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। ये फॉर्म करता है FeOH थ्राइस आयरन 3 हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, जो कि प्रेसिपिटेट है, प्लस 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल इज। ए है ऑक्सीडेशन, बी है रिडक्शन। इसमें सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और 2 एग्जाम्पल देना है। लेट्स सी आंसर। ए है ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल है एस सल्फर सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, ये फॉर्म करता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। इसमें सल्फर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है 2Mg मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, ये फॉर्म करता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, जिससे मैग्नीशियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बी है रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, हीट के प्रेजेंस में बनाता है Cu कॉपर प्लस H2O वाटर। यहाँ पर CuO में कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन, ये फॉर्म करता है Zn जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर जिंक में मतलब कि जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, a shiny brown color element X on heating in air become black in color. Name the element X and the black color compound formed. पहला तो ये XY वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसको X से हम लोग डिनोट करेंगे और उसको हीट इन एयर कर, मतलब कि हीट कर रहा है या बर्न कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। हम लोग को एलिमेंट का नाम बताना है और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है हीटिंग से वो भी बताना है। आंसर है द एलिमेंट X इज कॉपर Cu, द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड CuO और रिएक्शन है 2Cu कॉपर ब्राउन कलर का प्लस O2 ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है 2CuO कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आंसर, पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर एंड सेव आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। मैंने कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रिवेंशन पेंट करना है उस पर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेंट फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ऑयल एंड फैट कंटेंट फूड आइटम्स में नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है। आंसर, टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, मतलब कि फ्रेश रखने के लिए और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ 1 एग्जाम्पल ईच। ए है कोरोजन, बी रेंसिडिटी। आंसर, कोरोजन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। मतलब कि एक प्रोसेस है जिसमें एयर मॉइस्चर और केमिकल मेटल को धीरे धीरे खाते रहता है। एग्जाम्पल है व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, its surface acquire coating of black flaky substance called rust. Rust is mainly hydride iron 3 oxide Fe2O3 x H2O. Reaction है 4Fe plus 3O2 plus 2x H2O form 2Fe2O3 x H2O, मतलब कि hydride iron 3 oxide या rust. Rancidity, the condition produced by aerial oxidation of fat and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. मतलब कि एक कंडीशन जिसमें ऑयल एंड फैट कंटेन फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका पता चलता है उसके स्मेल और टेस्ट के चेंज से। रेंसिडिटी स्पॉइल द फूड मटेरियल प्रिपेयर इन फैट एंड ऑयल विच हैव बीन केप्ट फॉर कंसिडरेबल टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर हीटिंग। मतलब कि रेंसिडिटी स्पॉइल कर देता है पूरा फूड को और अनफिट कर देता है खाने के लिए। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। It can also be prevented by flushing
फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विथ नाइट्रोजन बिफोर सीलिंग। नाइट्रोजन होता है एंटीऑक्सीडेंट। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर और चैप्टर खत्म। बेटर होगा ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर के साथ ही याद कर लो। अब आगे का प्रवचन नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।